Good morning, student. Today we are going to discuss application of derivatives and topic is maximuma and minimuma. In last class we have discussed maximum minima by using first order derivatives. Then today we are discuss second order derivatives or higher order derivatives. Clear? Let y is equal to fx. Clear? One time differentiate dy dx f dash x and second time differentiate डबल डिफरेंशिएट आपको फाइंड करना. क्लियर? तो लास्ट क्लास में आपने जस्ट यही टॉपिक किया था डी वाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स. तो टूडेज वी आर गोइंग टू फर्दर. क्लियर? तो डबल डिफरेंशिएट करना है आपको फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम. तो लास्ट क्लास में क्या था, सेम वही है, स्मॉल सा चेंज करना. डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करें एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स. क्लियर? तो लास्ट क्लास में भी यही किया था आपने, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देन फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यूज आपको फाइंड करना. सपोज पॉइंट लेट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए. पॉइंट में भी मोर देन 1 2 3 4 5 जो भी एटलीस्ट 1 पॉइंट होगा आपके पास. चलिए, तो 1 पॉइंट सपोज आप एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स इज इक्वल टू सी. 3 पॉइंट्स. या सिंगल पॉइंट पे ट्राई करना हो तो चलिए सिंगल पे कर लेता लेकिन. क्लियर? इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, पॉइंट आप फाइंड करेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएट का आपको यूज़ करना है. फर्स्ट देखिए, इफ़ डबल डिफरेंशिएट एट एक्स इज इक्वल टू ए. इस पॉइंट पे जो आपने पॉइंट फाइंड किया उस पॉइंट पे आपको डबल डिफरेंशिएट का जस्ट साइन चेक करना है. इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. इफ़ वैल्यू ऑफ डबल डिफरेंशिएट एट एक्स इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव. क्लियर है? डबल डिफरेंशिएट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव वैल्यू, देन एफ एक्स इज मिनिमम. एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट. इस पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा. क्लियर? अब मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करना, सेम वही प्रोसीजर जो फर्स्ट ऑर्डर में किया था इस ओरिजिनल में आपको पुट करना. एंड मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू x को जस्ट आप रिप्लेस कर दीजिए y इज इक्वल टू एफ ए. ये रिजल्ट आएगा. क्लियर? सपोज सेकंड केस, इफ डबल डिफरेंशिएट का साइन आप चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए लेस देन 0 और नेगेटिव. क्लियर? माइनस का आता है लाइक -2 -3 -90 जो भी है, तो लेस देन 0 और नेगेटिव. सो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट. क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू वही सेम प्रोसीजर, मैक्सिमम वैल्यू बी एफ ए. ये क्लियर? थर्ड केस, इज इक्वल टू क्या था आपके पास, 0. क्लियर? तो इस केस में आपको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे आप. डबल डिफरेंशिएट का रिजल्ट क्या है, 0 इस पॉइंट पे,
तो थर्ड टाइम आपको डिफ्रेंशिएट करना, तो थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करते नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्लियर? थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, नॉट, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट नॉट 0। देन एफ एक्स इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, दोनों नहीं होंगे आपके, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। क्लियर? सपोज आपको चेक ही करना था, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते तो ऑड पे आपको डिसाइड नहीं करना, इवन पे से फोर्थ टाइम करते हैं डिफ्रेंशिएट, पॉइंट पुट करते हैं, ये कंडीशन आती है फोर्थ टाइम डिफ्रेंशिएट एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये आपका क्या पॉजिटिव वही मिनिमम आएगा, सेम वही प्रोसीजर है। तो आपके जो 12th तक है वो इतना सा डबल डिफ्रेंशिएट करना है, डबल डिफ्रेंशिएट 0 आता है, ये केस आते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम होगा, ये केस आता है तो आपको फर्दर डिफ्रेंशिएट करना है। और ये नॉट इक्वल टू 0, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस केस में आपको डिसाइड नहीं करना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम। देन एफ एक्स इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। क्लियर? तो रिपीट कर लेते हैं एक बार, वन टाइम डिफ्रेंशिएट डबल डिफ्रेंशिएट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। सपोज सिंगल वैल्यू अपन ने फाइंड किया, एक्स इज इक्वल टू ए, तो इस पॉइंट पे डबल डिफ्रेंशिएट का साइन चेक करना आपको। टेस्ट फॉर साइन ऑफ डबल डेरिवेटिव्स एट एक्स इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन 0, इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, तो इस केस में फंक्शन क्या होगा आपका मिनिमम। मिनिमम वैल्यू फाइंड करने तो ओरिजिनल फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दीजिए विद ए। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए, मैक्सिमम वैल्यू एफ ए। थर्ड केस 0 आता है तो आपको थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करना, अदरवाइज नहीं। ये वैल्यू पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, देन एफ एक्स इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। क्लियर? तो ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसकी कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107। इंटरवल आपको 1 2 3 और -3 to -1 डबल हो गए आपके पास, तो टोटल पे चेक कर लेते हैं आप लोग। तो वन टाइम डिफ्रेंशिएट 6x स्क्वायर माइनस 24, डबल डिफ्रेंशिएट 12x। क्लियर? फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश का 6 कॉमन आउट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ एक्स -2 और +2, तो इसी रेंज में आता है, +2 इस रेंज में आ जाएगा, -2 इस रेंज में आ जाएगा। ठीक है? तो आपको देखो रेंज भी गिवन है, 1 भी गिवन है, 3 भी, ये भी काउंट करना है और ये 2, तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएंगे आपके पास 1 2 और 3। ऐसे ही सेम आपका -3 to -1, -3 -2 और -1 पे भी चेक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक ट्राई करें तो सेकंड आप ट्राई कर लीजिए। एक्स इज इक्वल टू +2 पे ट्राई कर देता हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू +2, तो डबल डिफ्रेंशिएट का साइन चेक करना। ठीक है? तो डबल डिफ्रेंशिएट है एफ डबल डैश का इज इक्वल टू 12x, एक्स इज इक्वल टू 2, दिस इज 24 पॉजिटिव। क्लियर है? तो पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, मिनिमम हो गया। सो एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2 पॉइंट। क्लियर?
अब 2 पे मिनिमम वैल्यू क्या वो आपको फाइंड करना है यहाँ पर। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये F2 फाइंड कर। तो कैलकुलेट करिए 16 माइनस 48 प्लस 107 माइनस 32 माइनस करते 5 और ये 7 तो प्लस 7। ऐसे आपको सेम 1 पे भी चेक करना और 3 पे भी चेक करना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। तो रेंज वाले गिवन है तो रेंज वाले में ये पॉइंट काउंट करना, ये भी आपको काउंट करना। और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, जैसे F2 पे आपने फाइंड कर लिया, F1 पे भी फाइंड कर लीजिए और F3 पे भी फाइंड कर लीजिए। तो तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो 2 पे ये आ गया। ऐसे आप इस पॉइंट पे कर लीजिए एट x इज इक्वल टू 1, तो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर देता हूँ। तो ये आना 2 माइनस 24 प्लस 107, तो माइनस 22 माइनस कर लेते हैं आप, ये लीजिए 585, ठीक है। 8x इज इक्वल टू 3 पे चेक कर लीजिए। तो ऐसे आपने 3 पे फाइंड किया तो ये रिज़ल्ट आ रहा है 89। तो रेंज वाले क्वेश्चन में देखिए आपको 2 पे भी चेक किया, 1 पे भी फाइंड किया और 3 पे भी फाइंड किया। तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू देखिए 1 पे रिज़ल्ट आ रहा है आपका 85 प्लस 2 पे आ रहा है 75, 3 पे आ रहा है आपका 89। तो मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 3, क्लियर। तो ऐसे ही आपको 3 पॉइंट ये गिवन है, -3 -1 और -2 पे ट्राई करें उस रेंज में कौन सा मैक्सिमम आता है और मिनिमम वैल्यू क्या आती है, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, तो मिनिमम देखिए क्या आ रहा है इस पर आपको 2 पे क्या आया था आपके पास 75, 1 पे आ रहा है 85, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया आपके पास 75 एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो ऐसे आपका मिनिमम वैल्यू 75 एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ऐसे आपको -2 इस रेंज में, नहीं 1 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया, सेकंड आपको ट्राई करना, क्लियर। तो क्वेश्चन आपके फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्जर एज पॉसिबल। आपको 2 नंबर्स का सम गिवन है 24 एंड उनका जो प्रोडक्ट है वो जितना पॉसिबल हो सकता है मैक्सिमम हो, तो वो नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट करिए, लेट 2 नंबर्स आर x एंड y, क्लियर। तो फर्स्ट आपको सम गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। एंड प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट करें x इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 2। तो देर आर 2 वेरिएबल, जैसे आप लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये सिंपल x का फंक्शन होता है, डी वाई डी एक्स फाइंड करते हैं, बट देर आर 2 वेरिएबल्स, तो 1 को आपको एलिमिनेट करना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपको प्रोडक्ट को एज लार्जर एज पॉसिबल प्रूव करना, तो p आपको यूज़ करना। तो p इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, वाई को एलिमिनेट करें फ्रॉम इक्वेशन 1, s माइनस एक्स, क्लियर। तो s इज कांस्टेंट, आपको गिवन है, इसका मतलब कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको डिफ्रेंशिएट करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं s
माइनस 2x, ये यूज़ किया है ना, ठीक है। तो एस कांस्टेंट x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x, डबल डिफ्रेंशिएट भी करना चाहेंगे -2, क्लियर है। तो डबल डिफ्रेंशिएट का साइन क्या है आपके पास, नेगेटिव। उसके बाद मैंने आपको सिंपल बताया फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो dp बाई डी एक्स आप 0 पुट करें, s माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो x प्लस वाई माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू x, क्लियर है। ये पॉइंट आना है। सॉरी, इसका एस सम गिवन है 24, सर 24 गिवन है, ये एक सेकंड। तो 24, ठीक है, ये 24, एक सेकंड। तो 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 12, क्लियर। तो x इज इक्वल टू 12 है और y इज इक्वल टू भी रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 12 फ्रॉम इक्वेशन 1, 12 है तो y इज इक्वल टू 12, क्लियर। डबल डिफरेंशिएट का साइन ऑलरेडी नेगेटिव है एंड एट x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 लेस देन 0, सो P इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12, क्लियर। तो आपको जस्ट नंबर ही फाइंड करना, तो 12 एंड 12 प्रोडक्ट फाइंड करना, तो 12 इंटू 12 144, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपको। तो 2 नंबर्स आपको फाइंड करना, नंबर आपने लेट किया x एंड y, क्लियर। सम आपको गिवन है s इन 24 इज इक्वल टू x प्लस वाई, प्रोडक्ट आपको ये एज लार्जर एज पॉसिबल है। तो देर आर 2 वेरिएबल्स, तो 1 वेरिएबल्स को आपको एलिमिनेट करना हो, तो p इज इक्वल टू वाई को एलिमिनेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 24 माइनस एक्स, जस्ट आपको वन टाइम डिफ्रेंशिएट करना, डबल डिफ्रेंशिएट फॉर मैक्सिमम मिनिमा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, डी पी वाई डी एक्स 0, तो ये वैल्यूज आनी है एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज़ करते हैं, वाई इज इक्वल टू 12। डबल डिफ्रेंशिएट का वैल्यू आपका क्या है, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, सो p इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12, सो नंबर्स आर 12 एंड 12, क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर है आपके पास 233, तो स्क्वायर ऑफ ए पीस ऑफ ए टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible। ये आपको गिवन इस टाइप का स्क्वायर शेप में टिन, ये स्क्वायर आपको गिवन है, ए स्क्वायर ऑफ पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, तो ये आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके कॉर्नर से आपको स्क्वायर कट करना है, सेम साइज के कट करने के बाद इसको रिमूव कर दीजिए, फिर इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे तो एक ओपन बॉक्स बनेगा आपका, ठीक है। तो इस ओपन बॉक्स का वॉल्यूम आपका मैक्सिमम होना चाहिए, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो आपने ये जो कट किए हैं साइड, ये आपको लेंथ फाइंड करना कि किस लेंथ पे आप कट करते हैं, ताकि इस ओपन बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होना चाहिए आपका मैक्सिमम। तो सपोज आप इसको लेट कर लेते हैं एक्स,
क्लियर है? तो ये x आपने एलिमिनेट यहाँ से किया, ये x, तो 1x प्लस 1x 2x, तो ये जो रिमेनिंग साइड लेंथ होगी टोटल आपके पास 18, 1x प्लस 1x 2x आपने एलिमिनेट किया, तो 18 माइनस 2x, सेम आपका ये होना 18 माइनस 2x। क्लियर? और इसका जो हाइट होगा बॉक्स का वो क्या होगा आपके पास x। तो फर्स्ट लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी x सेंटीमीटर। इसका ना जो आप कट करते हैं इस स्क्वायर की बात करें, ये तो आपको गिवन ऑलरेडी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका, जैसे लेंथ और विड्थ होगी, हाइट क्या हो जाएगा इसका x हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स v इज इक्वल टू, तो 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x। क्लियर है? तो लेंथ विड्थ एंड हाइट आपके x। क्लियर? तो वन टाइम आप डिफ्रेंशिएट करें डी वाई डी एक्स। चलिए, तो u इंटू वी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो 18 माइनस 2x होल स्क्वायर एज इट इज़, डिफ्रेंशिएट ऑफ x1, x as it is into 2, 18 minus 2x, first find differentiate of square, then 18 minus 2x, 18 constant 0 minus 2 into 1। clear? फाइनल रिजल्ट आप 18 माइनस 2x कॉमन आउट कर सकते हैं। तो 18 माइनस 2x, 2 इंटू 2 4, तो ये माइनस 4x, ये आपने कॉमन आउट करी। क्लियर? ये x, ये 2 और 2 4, ये माइनस। क्लियर? तो 18 माइनस 2x और ये 18 माइनस 6x। डबल डिफ्रेंशिएट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। क्लियर? तो डबल डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं। चलिए, तो u इंटू वी मेथड, ये एज इट इज इंटू माइनस 6 इंटू माइनस 2। तो कैलकुलेशन आप करना चाहें एक बार ऐसा नोट कर लीजिए, एक सेकेंड, जस्ट आपको साइन चेक करना होता है। ये माइनस 2 कॉमन आउट कर देते हैं, तो 3 इंटू 18 माइनस 2x और प्लस 18 माइनस 6x। कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। उसके बाद आपको क्या करना होता है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये आप 0 पुट करते, तो x इज इक्वल टू, एक तो रिजल्ट आता है आपके पास 9 और 1 रिजल्ट आएगा आपके पास 3। इससे तो आपको क्या है 9 और इससे रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 3। तो x इज इक्वल टू 9, तो टोटल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। 9 आपने ये रिमूव कर दिया, 9 आपने ये रिमूव किया, मीन्स दिस इज फिनिश। सो 9 इज नॉट पॉसिबल। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो 3 पे डबल डिफ्रेंशिएट का साइन चेक कर लीजिए। 8x इज इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ ही कैलकुलेट कर देता हूँ, ये लीजिए माइनस 2 इंटू, तो 2 इंटू 3 6, तो 18 माइनस 6, 18 माइनस 6, 12 इंटू 3 36, प्लस 18 माइनस 18 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 72 लेस देन 0। सो v इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।
नहीं 3 सेंटीमीटर पे आपका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है तो ये आपको ओरिजिनल पे आना है। तो चेक कर देता हूँ, वॉल्यूम भी फाइंड करना है तो जस्ट आपको लेंथ ही फाइंड करनी, तो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना तो यहाँ पे यूज़ करिए, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 22, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 12th क्लास, क्लियर। तो ये वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर एंड द अदर इनटू ए सर्किल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्किल इज मैक्सिमम। ये वायर आपको गिवन है 28 मीटर, ठीक है, 28 मीटर। क्लियर। तो इसको 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। सपोज ये आपने कट किया तो 1 पार्ट को आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इसको फोल्ड करके किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, स्क्वायर में। इसका जो पेरीमीटर होगा वो ये लेंथ होगी एक्चुअल में, और इस पार्ट को किस में कन्वर्ट कर दिए, सर्किल। क्लियर। तो आपको जो कट किए हैं अपनी पीस की लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करने के बाद आपको स्क्वायर और इसका एरिया ऑफ द सर्किल, कंबाइंड एरिया क्या होना चाहिए आपका, मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये लेंथ फाइंड करना है कि टोटल लेंथ आपने क्या कट करी, मतलब ये लेंथ फाइंड करनी। सपोज ये x और ये y है आपका इस टाइप में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका a और b है c। तो AC को कन्वर्ट कर दिया, ये टोटल आपका AC, एंड CB ये टोटल लेंथ आपकी क्या होगी, CB। तो इसके रेडियस आप लेट कर लीजिए r, इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपकी x, ठीक है। तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी x मीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल ये r मीटर। क्लियर। तो ये आपका सरकमफेरेंस यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर भी 4x। ये आपका सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल ये 2 पाई r। क्लियर है। तो ये जो लेंथ है वो तो क्या होगी 2 पाई r, और ये जो लेंथ है AC वो क्या हो गया आपके पास 4x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x प्लस 2 पाई r। क्लियर। तो ये आपके लेंथ, इसका तो ये हो गया 4x प्लस ये टोटल, तो टोटल लेंथ आपको गिवन है 28। तो दिस इज 28। तो उससे डिवाइड करना हो तो ये डिवाइड कर 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। सेकंड है आपका कंबाइंड एरिया, तो यहाँ नोट कर लेते हैं। ये ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर x स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल पाई r स्क्वायर, ये ठीक है। तो वही 2 वेरिएबल है x एंड r, तो 1 को आपको एलिमिनेट कर दीजिए। a इज इक्वल टू, तो इजी है आपको r को एलिमिनेट करना, तो r एलिमिनेट कर लीजिए r। तो 14 माइनस 2x अपॉन पाई ये स्क्वायर,
14 माइनस 2x अपॉन पाई। तो सिंप्लीफाई काट लेते हैं, पाई स्क्वायर 1 पाई कैंसिल कर सकते हो। चल ठीक है, वही 1 टाइम डिफ्रेंशिएट 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना हो तो ये कर सकता है। उसके बाद आपको डी वाई फिर यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर लो, डी ए वाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर ये 2x, पाई कांस्टेंट फर्स्ट हाफ स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2, 14 माइनस 2x इंटू माइनस 2, डबल डिफ्रेंशिएट भी नोट कर लेते हैं। चलिए ये 2, ये आपका माइनस 4 अपॉन पाई इंटू माइनस 2 हो रहा है, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा आपका मिनिमम होगा, इसका साइन क्या ऑलरेडी पॉजिटिव है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। ज़ीरो, तो ये आपका 1 टाइम डिफ्रेंशिएट फाइंड किया था आपने, तो 2x माइनस 4 अपॉन पाई इंटू 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ x फाइंड करते हैं अब देखिए, तो 2 पाई x माइनस 56 माइनस माइनस प्लस 8x इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में आपको ये लेंथ फाइंड करनी है, तो ये टोटल लेंथ कितना आपका 4x, तो डायरेक्ट मैं 4x का वैल्यू फाइंड कर देता हूँ। तो 4x ये x कर लीजिए आप ऐसा, ये x कॉमन आउट करिए, सॉरी 2 भी कॉमन आउट करना हो तो 2 कर लीजिए, ये 4 और x इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करिए 28 अपॉन पाई प्लस 4। एक्चुअल में आपने जो फाइंड किया वो 4x है, तो टोटल लेंथ आप फाइंड करते हैं 4x का, तो 4 इंटू 128, एक तो ये लेंथ आएगी, और सेकंड आपका क्या होगा, तो एक्स फर्स्ट लेंथ पीस तो आपका ये AC, ये आपका AC है, वो लेंथ तो क्या आ गया 112 अपॉन पाई प्लस एंड रिमेनिंग आपका क्या होगा 28 माइनस 4x, तो 28 माइनस 4x कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए तो ये रिज़ल्ट आ रहा है आपके पास 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो ये पीसेज आएंगे, तो इस पीस पे अपन चेक करते हैं डबल डिफरेंशिएट का साइन क्या है पॉजिटिव। So area is minimum of these lengths। इन लेंथ्स पे क्या होगा, एरिया आपका क्या हो गया मिनिमम हो गया। ठीक है, तो आज इतना कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है वो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।